तो कहा था इस बात को भाभी के सामने ना। भैया झूठ बोल रहा था मैं, झूठ बोल रहा था। अरे यार कजरी का तो हमने चेहरा भी नहीं देखा। ये क्या करे भैया। उसके ससुराल पहुंचा तो उसकी सास ने कहा कि 50,000 रुपए नगद, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन लाया है। हमने क्यों कहा कि वादा किया था तुमने, नहीं वादा किया था तो आज याद कर ले। अगर मोटरसाइकिल 50,000 वॉशिंग मशीन लाएगा तब तेरी बहन की विदाई होगी, वरना विदाई नहीं होगी। मारकर भगा दिया उसने मुझे। आखिरी बात बोला भी था मैंने कि मेरी बहन को मुझको दिखा दे, इतनी खुशी लेकर जाऊंगा कि कम से कम कजरी को देखा तो है हमने। कहा नहीं, भाग जाए यहां से, जो भी उखाड़ना है उखाड़ लेना। दोबारा तब तक वापस मेरे दरवाजे मत आना जब तक अपनी बहन का दहेज वापस न कर देना। कर्मा रोता हुआ वहां से चला आया धर्मेंद्र। सारी रास्ते रोते हुए आ रहा था कि ये सारी बातें चल करके अपनी पत्नी गौरी से बताऊंगा। यहाँ कहा देख रहे हैं मुन्ना कि गौरी ने तो आने से पहले ही जाने का इंतजाम कर लिया, मार डाला उस कुत्ते ने मेरी गौरी को। अब हमारी कजरी ही नहीं बचेगी। यहाँ से रंजीत ओबराय ने हमारी दुनिया खत्म कर दी, वहां कजरी को उसके ससुराल वाले मार देंगे बाबू। मेरी कजरी मर जाएगी। नहीं बचेगी वो। क्या करें धर्मेंद्र, एक काम करते हैं यार, तेरी भाभी को लाश उठा, उसकी लाश को लेकर चलते हैं हम थाने। कानून से मदद लेंगे बाबू, कानून हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ नहीं भैया, किस कानून की बात कर रहे? हाँ? ये कानून वाले तो रंजीत ओबराय के जेब में रहते हैं। उसकी इतनी दौलत है कि दौलत के दम से उसका थाना पुलिस अदालत अपने जेब अरे में रखता ये हमारा पूरा काजलपुर कर्मा को कौन नहीं जानता, सब हमारी मदद करेंगे रे। कोई मदद नहीं करेगा भैया। जो उसके सामने सर झुका उठाने से लोग डरते, तो उसके सामने से अब कैसे कोई उठाएगा भैया। चलिए भाभी बा को ले चलते हैं, हम आप कफन दफन करते हैं। हाँ, कफन दफन करते हैं इसका। गांव का कोई व्यक्ति हमारा साथ नहीं देगा। सेठ रंजीत ओबराय इतना बड़ा आदमी है, कानून को अपने जेब में रखता है, उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। ठीक, अच्छी बात है धर्मेंद्र, तेरे पास कुछ पैसे हैं का? अरे देखो, तुमने हर मौके पर मेरा साथ दिया है दोस्त। एक गरीब का साथ देता है। आज अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मेरी मदद कर दे मेरे भाई। नहीं नहीं भैया, 1 रुपए हमारे पास नहीं है। ठीक है, किसी को बुला, मेरे पास भी नहीं है। बगैर कफन तो हम इसे दफना देते हैं। जी भैया। मनोज को बुला। मनोज, कसम माँ बिरयानी की, कसम माँ लेग पीस की, कसम माँ लेग पीस की, कसम गोली मूड़ी की, कसम माँ गोड़ी मोड़ी की। हम साले तुमको कुंडा से मारेंगे।
कुंडा से जिन मारा, मानिकपुर से मारा हमका। अबे उससे कहते हैं जय माँ भवानी की। कसम माँ भवानी की। भागने कोशिश किया, भागने कोशिश किया, तेहस खड़ा होकर छलछला दूंगा। का करे छल छलौबा ऐसे अड़ोर देता सब बह जाते। बह जाते, अबे को के तड़तड़ा दूंगा। एक एक को तरतड़ा दूंगा। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। कितना जने इसे भारा गया है, देखा तो नहीं ना, 3 जने सोवत रहे जाग गए। अबे चारों तरफ से घेर चुके हो। घेर चुके हो। अपना मेन सामान आगे कर दो। हाँ। जिसके पास जितना पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा, चावल, दाल, खटाई, नमक, मर्चा, लहसुन, प्याज, तेल, मसाला लेकर आ जाए। कबे ये पहले बता, हाँ। ते ओरिजिनल मांगता है का? पागल साले नहीं तो। ये पहले बताओ, सब चीज धन दौलत तो ठीक बा, हाँ। हिया तक गेहूं चाउर भी ठीक है, लेकिन सारी खटैया चरवा का करबे? खटाई अचार दाल में डाला जाएगा। अच्छा दाली भी ना। हाँ, हम लोग मार्केट जा नहीं पा रहे हैं जब से सरदार खत्म हो गए। कई झोली चला था तोहरे, हाँ? कई झोली है तोहरे। हम लोग गुफा से बाहर निकल ही नहीं पाते। हाँ? तब हम लोग भी नहीं तो ही ना। हम लोग बहुत खतरनाक डकैत हूँ। मेरा नाम डाकू मोतीलाल है। मारो साले को। ये पुलिस का मुखबिर दिखाई दे रहा है, ये पुलिस का दलाल दिखाई दे रहा है। मार साले को। मार देना भाई साहब। कौन है आप लोग? हम लोग डकैत हूँ। अच्छा, मैं ना तो कोई थाने का मुखबिर हूं ना ही दलाल हूं भाई साहब। ये सामने जो पहाड़ी दिखाई है कौन सी जगह है? ये चम्बल है, चम्बल। चंबल आ गया मैं तो ठीक है, इस पहाड़ी से कूद कर मरने आया था मैं भाई साहब। मरने आए थे? जी हाँ। और आज तुम दोनों ने हमारा काम आसान कर दिया। पहाड़ी से कूद कर मरता तो तरफ तरफ के मरता बाबू। तुम दोनों सीने पर सीधा गोली मारो। मर जाना चाहता हूं मैं, जीना वैसे भी नहीं चाहता हूं भाई साहब। मार दीजिए भाई साहब, मार दीजिए मुझे। ठीक है, लेकिन आखिर क्यों मारना चाहते हो? क्या परेशानी है? क्यों अपनी जान देना चाहते हो? मैं अपनी बात किसी से कहना नहीं चाहता हूं, बस इतना आप लोग समझिए साहब कि अपनी जिंदगी से उब गया हूं, जिंदगी जीना नहीं चाहता हूं, मर जाना चाहता हूं भाई साहब। या तो गोली मार दीजिए, मारिए मारिए मुझे गोली। जिंदगी से उब गए हो? हाँ। मरना चाहते हो? जी हाँ। तो मर जाओ। लेकिन मरने से पहले हम लोग तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब कि तुम अपनी कहानी बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाले हो? आखिर अपनी जान क्यों देना चाहते हो? अपनी कहानी बताओ। ये डाकू मोतीलाल, ये डाकू भगभका सिंह, दोनों व्यक्ति आपका साथ देगा। पहली बात तो कोई किसी का साथ नहीं देता। हम लोग किसी गरीब के आंखों से आंसू नहीं देखे हुए हैं, हम लोग मदद ही करते हैं। अपनी कहानी बताओ। आज पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला है जिसने आज मुझसे इतनी प्यार से बात किया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों मरना चाहते हो? कर्मा नाम है बाबू हमारा। कर्मा? अभी अभी अपनी पत्नी की चिता में आग लगा के आ रहा हूं। ये आंखों में आंसू लेकर पहाड़ी से मरने का राज हमने सोचा था कि अपनी जिंदगी के साथ खत्म कर दूंगा, किसी से नहीं बताऊंगा। आपने पूछा है, बता देता हूं। हमारी पत्नी मरी नहीं बल्कि बाबू से मार डाला गया। मेरे इलाके का सेठ रंजीत ओबरा उसकी इज्जत को लूट लिया। जब उसने कहा कि सारी बातें कर्मा से बताऊंगी तो उसने उसके पेट में चाकू मार दिया। नैनागल में बहन का ससुराल है,
जिसे दहेज के लिए मार दिया जाएगा, मेरी बहन है वो। उसकी सास ने 50,000 रुपए वॉशिंग मशीन मोटरसाइकिल मांगा है। बाबू मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना तो मैं सेठ रंजीत ओबराय का सामना कर सकता हूं और ना ही बहन कजरी की जान बचा सकता हूं, दहेज बचा सकता हूं। इससे बेहतर समझा कि सुनूंगा कि मेरी कजरी को मारा जा रहा तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जाकर पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दूंगा। इसी वजह से तो गांव से काफी दूर आया हूं मैं। बाबू एक एहसान कर दीजिए तुम दोनों, या तो मुझे गोली मारो या तो मुझे पहाड़ी पर जाने दीजिए भाई साहब, बस बहुत हो गया, मैं जाना चाहता हूं। दहेज के खातिर किसी बहन बेटी को सताया जाए, यह डाकू मोतीलाल नहीं देख सकता है। पैसे के कारण किसी बहन बेटी की इज्जत लूट लिया जाए या उसे मार दिया जाए, यह डाकू भगभगा सिंह नहीं देख सकता है। और बुढ़ियों की बात करते हो कि मर जाओगा। अगर तुम मर जाओगे तो क्या तुम्हारी पत्नी का आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। अगर अपनी पत्नी का आत्मा को शांति न लेना चाहते हो तो उठा लो बंदूक का बाना। वैसे ही तो मरना चाहते थे। आज के बाद ये समझो कि गरीब कर्मा मर ही गया, गरीब कर्मा मर गया, आज के बाद जिंदा हो गया डाकू कर्मा सिंह, डाकू कर्मा सिंह, डाकू कर्मा सिंह। मिटा दो उन हस्तियों को जिसने तुमको बर्बाद किया है। जितने भी पैसे की आवश्यकता है हम लोग हैं, उसका दहेज हम लोग देंगे। जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी हम तुमको देंगे। और आज के बाद बन जाओ तुम हमारे सरदार और हम लोग आपके साथी। बिना जाने समझे इतना बड़ा भरोसा हम पर किया आप लोगों ने। एक बार भी नहीं सोचा कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। अगर आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, एहसान किया है, जिंदगी बचाई है, हमारी साथ देने का वादा किया है, तो आप दोनों से मैं भी एक वादा करता हूं कि जैसे एहसान किया ऐसे एहसान का बदला एहसान से ही चुकाऊंगा मैं। अगर कभी जरूरत पड़ी तो पहले कर्मा के सीने को ये गोली पार करेगी, बाद में तुम तक आंच पहुंचेगी मेरे मरने के बाद। साथियों, आज तक जिन हाथों में फावड़ा हुआ करता था, ये मेहनत मजदूरी करने वाला कर्मा, आज उसके हाथों में बंदूक है। मालिक की शायद यही मर्जी है। ये नहीं जानता मेरा अंजाम क्या होगा, मारा जाऊंगा, अपनी बहन से कभी मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा ये भी नहीं जानता मैं। लेकिन उठाया है कर्मा ने बंदूक है? मर गया कर्मा, उसका एक नया जन्म हुआ है डाकू कर्मा का। आज के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक मकसद होगा, गौरी के कातिल को उस दुनिया से मिटा देना साले को। और रही बात सेठ रंजीत ओबराय की, तो याद रख सेठ, तुझे साले ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा सेठ रंजीत ओबराय, तुझे ऐसी मौत मारूंगा साले, ना तो जमीन नसीब होगी ना ही कुत्ता साले तुझे आसमान। आज के बाद तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है सेठ रंजीत ओबराय। आज के बाद सेठ रंजीत ओबराय, जिस दिन कर्मा से तेरी मुलाकात हुई उस दिन तेरी जिंदगी का अंत होगा, अंत। याद रखो काजलपुर वालों, अबे पूरा गांव साला सन्नाटा पड़ा रहा। कर्मा की पत्नी की इज्जत को लूटा गया है। अबे घर में चुप कर बैठने वाले साले हिजलो, आज कर्मा के साथ हुआ कल तुम्हारे साथ होगा। कौन आएगा तुम्हें बचाने? कर्मा मरने से पहले एक अच्छा काम करेगा, सेठ रंजीत ओबराय जैसे हस्ती को दुनिया से मिटा देगा बे। चुन चुन कर मारा जाएगा सबको। पूरे काजलपुर में साला कोई खुशियां नहीं मनाएगा, कोई नहीं। हर जगह साला मातम होगा, मातम। मजा आएगा साथियों,
ये डाकू मोतीलाल भी और भगभका सिंह भी साथ रहेगा। अबे का नाम बता? डाकू मोतीलाल ये कोई नाम है बे? बहुत दहशत वाला नाम है सरदार जी। इसमें काहे कहते हैं दहशत है? बहुत बड़ी दहशत है। अबे मोतीलाल टट्टीलाल में काहे कहते हैं ऐसा साले गंदगी का नाम है? लोग डर जाते हैं मोतीलाल कहने से। कि मोतीलाल आ गया है। तेरा नाम मोतीलाल पड़ा क्यों बे? नान के रहे हैं ना, हाँ। तो बहुत ज्यादा मुंहतत रहे हैं। इतना ज्यादा मुँह तो हैं कभो कभो इनका खेते मोलार के हम चरी सींचत रही। टुल्लू मशीन सारे लगा के रखे रहे। 15 दिन में कथरी सर जात रहेगी। मतलब बचपन के ही मलिच हो तुम। मरीज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन साथी, तुमने इस गरीब परमा पर एहसान किया है, मेरे आंखों के आंसू को पोंछा है तुमने, तो हम वादा किया है हमने तुमसे। तुमने हमें अपना सरदार माना है तो हमारी बात को भी मानना होगा। जी सरदार जी, मानेंगे क्यों नहीं। नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम ये ठीक नहीं है। कहे बरे मेरी तरफ देख, थोड़ा बाल छोटा है, बाकी चितवन तो बहुत लाजवाब है। सारी लेडीज जैसे तेरा चेहरा है। इतना बड़ा बड़ा मोछा हम लेडीज दिखाते सरदार। एक बात ये बता, तू अपनी माँ पर गया है या मौसी पर? अम्मा गए हैं। वाह, मौसी हमारे अम्मा तरह। तेरी मौसी है तेरे जैसी? हाँ, अबे तेरी माँ है ना ऐसे जैसे तू खूबसूरत है। खूबसूरत। हाँ? इतना तारीफ कहे बरे करा था हमारे अम्मा के। देख, किसी किसी लेडीज का चेहरा मर्दों जैसा होता है। देख